बिफोर स्टार्टिंग एनीथिंग एल्स सर प्लीज़, यहाँ से जाने से पहले जब मैं बैठूँगा एक बात का प्रॉमिस करता हूँ, आप पे कुछ नया मिलेगा। दैट्स माई प्रॉमिस, दैट्स माई प्रॉमिस। एंड या दैट्स अ पोएटिक स्टोरी टेलिंग एंड यू विल एंजॉय। आप में से कितने लोग घर छोड़ के रह रहे हैं बाहर? ओके, दैट्स टोटली फॉर यू गाइज। फर्स्ट ऑफ ऑल गिव अ राउंड अप्लॉज फॉर दीज गाइज। ओके, नाउ इट्स बिगिन। आज सुबह सुबह एक अजीबो-गरीब हरकत मेरे साथ हुई। आज सुबह सुबह एक अजीबो-गरीब हरकत मेरे साथ हुई। सोकर उठा तो मेरे और मेरे कमरे की आपस में बात हुई। और जब मैं सो के उठा तो मेरा तकिया, मेरा कंबल मेरे पास नहीं था। सुबह हो चुकी थी लेकिन कमरे में उजाला कुछ खास नहीं था। बाहर से चिड़ियों की आवाज़ नहीं आ रही थी, गाड़ियों की आवाज़ भी कम थी। ऐसा लग रहा था सारी दुनिया में सिर्फ मैं ही बचा हूँ और कोई मेरे पास नहीं था। तभी अचानक से कुछ आवाज़ें कानों में पड़ने लगी। मैंने सर उठा के देखा तो दीवार की सिल्लें कुछ कहने लगी और वो कहने लगी कि आज शाम को तुम चले जाओगे, आज शाम को तुम चले जाओगे और लौट कर नहीं आओगे। मम्मी पापा से वादा करोगे लौटने का, लेकिन फिर उनको वहाँ बुला लोगे और इस घर को बेच जाओगे। मैं इस बात को सुन ही रहा था, तभी अचानक से कमरे के कोने से एक आवाज़ आती है। कुछ पल के लिए सही मेरी धड़कन कुछ रुक सी जाती है और ये आवाज़ थी कमरे के कोने में पड़े मेरे गिटार की। अभी ऐसा लग रहा था मानो बहती हुई गंगा में ये भी हाथ धोने लगा। सारी उम्र मेरी सरगम पे बचता था, आज मुझसे ही कहने लगा और कहने लगा कि अब तो तुम बड़े आदमी हो जाओगे, खूब पैसे कमाओगे, लेकिन वक्त तुम्हारे पास नहीं होगा। सारी गर्मियों की छुट्टियाँ तुम मुझसे बजाते थे, लेकिन पैसा होगा, गिटार तुम्हारे साथ नहीं होगा। ये सब बातें सुन के मैं थोड़ा इमोशनल हो रहा था, लेकिन ये क्या, अचानक से मेरा बिस्तर हिलने लगा और इधर उधर होने लगा। कमबख्त ये भी इमोशनल हो गया तो ये भी अब रोने लगा। कहने लगा कि हाई स्कूल से लेकर हाई क्लास प्लेसमेंट पैकेज तक मैंने तुम्हारा साथ निभाया है। तुम कभी रोते थे रात में, कभी बिलखते थे, मैंने तुम्हें अपनी सीने पे सर रख के सुलाया है। इसकी बातें सुनकर मेरी आंखें नम होती जा रही थीं। इन सब बातों को सुनकर मेरी आंखें नम होती जा रही थीं। मैं बैठा था घर में, मुझे घर की याद आ रही थी और तभी अचानक से मेरे ड्रॉवर से 2 किताबें गिर रही। ऐसा लगा कि मेरा ये बुक शेल्फ भी कुछ कहने को तैयार था। मैं भी चुपचाप सुनने के लिए बैठ गया, क्योंकि एक वक्त था, ये नॉवेल, ये कुर्सी, ये किताबें, यही तो मेरा प्यार था। और कहने लगा कि तुम चले जाओगे तो ये कहानियाँ, ये किस्से हम सब एक बीती याद बनकर रह जाएंगे। तुम चले जाओगे तो कौन पढ़ेगा हमें, हम बीती फरियाद बन के रह जाएंगे। मैं उस बात को सुन ही रहा था, तभी कबर्ड में पड़ी पुरानी टी शर्ट और जीन्स भी कुछ बताने लगी। मेरे जाने का दर्द उनको भी है, ये वो जताने लगी और कहने लगी कि अब तो फॉर्मल्स वाले स्मार्ट हो जाओगे, अब कहाँ आवारगी गर्दी करोगे, अब तो टाइम से निकलोगे और टाइम से घर आओगे। तभी मेरे साथ ये जो पता नहीं क्या हो रहा था, मैं सोचा कि मेरे जाने के बाद मेरे घर वाले रोएंगे, यहाँ तो मेरा कमरा ही रो रहा था। और एक बात जो बची थी वो नहीं होनी चाहिए थी कि दराज का आईना भी अब कुछ बोल पड़ा। कहने लगा कि स्कूल ड्रेस में एक तरफ की मांग से लेकर हेयर स्टाइल, जेल, सेट वेट सब लगाने तुम मेरे आगे ही तो आते थे। किस लड़की को कैसे अप्रोच करना है इसकी प्रैक्टिस यहीं पे तो कर पाते थे। अब ये सब बातें सुन के ऐसे मेरे दिल के इस पार से इस पार जा रही थी। मैं बैठा था घर में, मुझे घर की याद आ रही थी, लेकिन तभी अचानक से जैसे बादल फटा और कस के बरसात हुई। बादल फटा और कस के बरसात हुई। मैं उठ के जगा। माँ पूछती हैं कि सपने में रो रहे थे, ऐसी क्या बात हुई? मैं बोला, माँ आज एक अजीबो-गरीब हरकत मेरे साथ हुई। आज सपने में ना मेरे और मेरे घर की आपस में बात हुई। शुक्रिया गाइस।